के चरणों में कि नहीं देख कर अति अनुरागा परवश ब्रह्मो सुख मन त्यागा। जो हमारा सहज विरागी मन है निरंतर ब्रह्म का चिंतन किया करता है, इनको देख करके अमृत हो गया है। आज विश्वामित्री मुस्कुरा करके बताना चाहते हैं, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने इशारा कर दिया, कहा गुरुदेव हमारा भेद नहीं बताना है। तो इशारा करते ही आज विश्वामित्री कहते हैं ये दोनों बालक दशरथ के पुत्र हैं और महाराज दशरथ ने मन हित लाग करे तो पठाए। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन दोनों बालकों को भेजा था और मैं दोनों बालकों को आपके यहाँ लेकर आया हूँ। सुंदर बड़ा किया, स्थान दिया। स्थान देने के बाद में अब महाराज जनक जी विदा हो जाते हैं और इधर उसी समय राघवेंद्र सरकार ने जिज्ञासा प्रकट की विश्वामित्र जी से, गुरुदेव बड़ी सुंदर शोभा है जनकपुर की, और विदेह नगरी है जनकपुरी, यहाँ देह का भार नहीं, विदेह नगरी है जहाँ देह का भार ना हो, जहाँ वासना ना हो, जहाँ उपासना हो, जहाँ भक्ति और प्रेम का प्रादुर्भाव हो और भक्ति स्वरूपा जानकी का प्रकट हुआ हो, वहाँ वासना कैसे हो सकती है। और कैसे है जगतवासी, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जीव जंतु हो, वो समझते हैं कि पुर नर नारी जुड़े तुझी चिंता, पुर नर नारी पुर नर नारी जुड़े तुझी चिंता, पुर नर नारी पुर नर नारी जुड़े तुझी चिंता। धर्मशील ज्ञानी दोनों नगर के समस्त वासी नर हो नारी हो और चाहे चराचर हो, पूर्ण नर नारी कैसे है सौभाग्यशाली है। क्यों? प्रेम की नगरी है और जहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव है और जहाँ भक्ति का जीवन का प्रादुर्भाव हो जाए वो दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाता है। जैसे विगत होकर के सारी नदियों को समुद्र में जाना पड़ता है, ऐसे ही भक्ति से प्रेम से संपन्न धर्मशील प्राणी के पास में सुख समृद्धि वैभव यश को जाना पड़ता है। तो कहते हैं सौभाग्यशाली है, सब संत है, सब संता और सब धर्मशील है, सब ज्ञानी है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सब धर्मशील है, सब ज्ञानी है, सब गुणवंत है, ये नगरी है। जिज्ञासा प्रकट की राघवेंद्र सरकार ने कहा गुरुदेव अपना बहाना नहीं किया, लखन लाल का नाम लगाया। क्या कहा? लखन हृदय लाल साहब से की चाय जनकपुर गुरुदेव हमारा नहीं, लखन लाल का मन है कि जरा जनकपुर की शोभा देखे आओ। गुरुदेव मुस्कुराए, आप कितनी मर्यादा है, जाना स्वयं चाहते हो लेकिन बहाना लखन लाल का ले रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा जाओ प्रभु, जाए देखिए आप नगर सुख विधान दो भाई, सुफल करो सबके नयन सुंदर रोदक दिखाए। आज नगर में प्रवेश करते हैं लखनलाल राघवेंद्र सरकार। तो जैसे नगर की बधूटियों ने देखा, वयोवृद्धों ने देखा, तो अपने काम धाम को भूल गए, समाधि लग जाती है। क्यों? भक्ति का नगर है, प्रेम का नगर है। जनक की नगरी, वो भक्ति प्रेम के नगर में जब परमात्मा पहुंच जाए तो वहाँ सर्वस्व छूट जाएगा। कैसे भागे? वो समझी कहते हैं कि तारे काम काम सब त्यागी, मनो
मनहु रंग निधिलो तनुलागी आए धामो काम सब त्यागी मनहु रंग को निधि लोटन लागी आप इतनी नहीं जो नगर की मधुपियां हैं ऐसे दिख रही हैं युवती भवन चलो राम रो अनुरागी राम अनुराग जब रागों से विराग हो जाए तब अनुराग का जन्म होता है रूपों से देखती है और बार बार ये देखती है ये प्रियों के साथ इष्टावती के साथ में दोनों बालक भाई ही रास्ते में होंगे गौतम सिंह ने कन्हैया का उद्धार किया है कोई कोई कहती है ऐसा कुंवर जो सौला सलौना है नीलमणि है राजकुमार ये जानकी प्रियों के ऐसा मन जानकी को मिल जाए कोई कोई तो बनाने लगी ऐ भगवान शंकर ऐ आदि शक्ति महाराज जगदम्बा गौरा जी ऐ भवानी दुर्गा जी अगर मेरे सच्चे मन से तुम्हारी प्रार्थना की हो तो ऐसा कुंवर जानकी को मिल जाए मैं अपनी पूजा का फल मांग रही हूँ सखी ने कहा कि तुम तो ऐसे विवल होकर के मांग रही होगी अगर मानो ये राजकुमार जानकारी को मिल भी गया तो तुम्हें क्या लाभ होता है अब विचार करो इसी का नाम प्रेम है तो आज सखी ने कहा कि अगर इन्होंने जानकी को वर्ण कर लिया और अजगों का खंडन कर दिया कि ससुराल आते जाते रहेंगे तो हमें रूप का दर्शन होता रहेगा इसी का नाम प्रेम है बधू एक खेती पर सावरो जानकी जो सावरा कुंवर जानकी के योग सारी नगर वासियों को दर्शन का लाभ देकर के अपनी कृपा का वर्षा करते हुए राघवेंद्र सरकार पुनः आ गए और पुनः आकर के रात्रि के समय गुरुदेव के चरणावती जीवन में अगर मानव जीवन को जीना सीखना है तो मानस को जीवन में धारण करो आज के प्रदेश में अपने पुत्रों को मानस पढ़ाना प्रारंभ करो मानस से संस्कार मिलेंगे अगर राम जैसा पुत्र चाहते हो जीवन में धर्मशील तो तुम्हें कौशल्या जैसी माँ और पुत्र जैसा पिता बनना पड़ेगा तो मानस से संस्कार मिलेंगे हमारी मानस बताती है कि पुत्र कैसा होना चाहिए पुत्र कैसा होना चाहिए गुरु कैसा होना चाहिए पत्नी कैसी होनी चाहिए पति कैसा होना चाहिए साथ कैसी होनी चाहिए ये सारी मर्यादा का अवलोकन आपको मानस में मिलेगा जिनके चित्रों की हम पूजा करते हैं उनकी चरित्र पूजनीय है उनके चरित्रों को जीवन में उतारने का प्रयास करो जिनकी चरणों की हम वंदना करते हैं उनके आचरण बदनीय है उनके आचरणों को जीवन में उतारने का प्रयास करो जीवन मंगलमय होगा आज राघवेंद्र सरकार गुरु के चरण द्वारे तेजो पद प्रेम जब जीते गुरु पद कमल पनोट प्रीते रात्रि हो गई पैर दबारे बार बार गुरु स्तंभ जी कहते सो जाओ जब रात्रि के समय राघवेंद्र सरकार सोने आते हैं तो लखनलाल भैया राम के पैर दबाते हैं ये जीवन का संस्कार राम बार बार कहते लखनलाल सो जाओ लखनलाल तो सोते ही नहीं जब तक बहुत हो गया जागने का समय हो गया और आज के प्रवेश में
लोग जो 2 बजे तक जागते हैं ना, तो रात दिन में 11 बजे तक सोएंगे। ये सनातन की परंपरा नहीं है बंधु। करती क्या है राकेश सरकार, बोले गुरु के पहले जगतपति जागे राम सजाना। रात में गुरु के सुला करके सोते हैं और गुरु से पहले जागते हैं। ये मर्यादा है। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सजान। अब स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने जाते हैं। विधिराज जनक की सुंदर पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका में जब पहुंचे तो मालीगण लगे हुए थे और मालियों से आज्ञा ली, भैया मुझे फूल चाहिए, पुष्प चाहिए। अब मालियों ने देखा कि अखंड ब्रह्मांड फूलों की नायक जिनकी इशारे से सारा ब्रह्मांड हिलता है, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे सौभाग्य मिला है, मेरी बगिया में आए हैं। उन मालियों ने कहा प्रभु नहीं, अनुमत नहीं है। क्यों? अरे बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो बगिया। इन पुष्पों का रस लेते हैं, वो आपके मुख कमल को जब देखेंगे तो आपकी मुखारविंद पर मड़राने लगेंगे। इसलिए प्रभु मुझे डर लग रहा है। क्यों? कोमल चरणों कमल बिनु बनहि, कोमल चरण इतने कोमल है कि जो फूलों की पंखुड़ी है ना, जो मार्ग में बिछी हुई है, वो फूलों की पंखुड़ी आपके पैरों में गड़ जाएगी। कितने सुंदर भाव है। कहा प्रभु कोमल चरण कमल बिनु बनहि, पंखुड़ी पाए तो गड़ जाइए। प्रभु पंखुड़ी पाए गड़ जाइए, राम जी आज नाना प्रकार के मालीगण भगवान से विनोद करते हुए भगवान की अनपानी भक्ति की कृपा के भाजन बनते भगवान ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि डाली और प्रवेश किया है। उनको अनुमति लेकर के पहुंचे, पुष्प तोड़ रहे हैं। इसी समय भगवान राघवेंद्र सरकार लखनलाल के साथ पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन कर रही है। उसी समय आदि शक्ति महामाया जगदम्बा जानकी जी सखियों के साथ में गौरा पूजन करने जाते हैं। गौरा जब पूजन करने गई तो उसी समय गौरा जी के मंदिर में जा रही थी तो एक सखी संग संग बिहाई गई है देखन फुलवाई। उस सखी ने जैसे ही देखा माता जानकी के साथ से अलग होकर के तो लक्ष्य सिख देखी राम के शोभा, सुंदर पिता पनु मनो अति शोभा। माता जानकी ने देखा तो विचार करने लगी, हमारे पिता का बड़ा बड़ा कठोर फूल है, ये कैसे कोमल कोमल सुकुमार अंग है, अधिकों का खंडन करेंगे। और माता जानकी गौरा जी की मंदिर में प्रार्थना करती जाकर के इधर प्रार्थना की गौरा जी की। कहा मैया आपकी चरणों में आई हूँ, आप जीवों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, स्वर्ग मुनि सब हो सुखाए। जय जय धीवर राज की थोरी, जय महेश मुख चंदो चकोरी। तब आदिपति अब सारा, हम तो प्रभाव जाना। भैया आपकी शरण में देवता नाग यक्ष गंधर्व मनुष्य सभी प्राणी आकर के मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। क्यों? आज मनोवांछित फल मिलना है मुझे। माता जानकी ने कि पूजा तेरी अधिक अनुरागा, पूजा तेरी अधिक अनुरागा, अनुरूप
जानकी ने कहा भैया पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा रोज करती लेकिन आज अधिक अनुराग है। क्यों? बोले मन निज अनुरूप अपने अनुरूप सुभाग सुंदर भाग्यशाली पर मांगा है। वर का मतलब वरदान और वर का मतलब पति। निज अनुरूप सुभगो वरो और माता जानकी कहती है भैया मोरो मनोरथ जानहु नीके बसहि सदा गुरु गुरु सबहि मोरि मनोरथ जानहु बसहि सदा गुरु गुरु बसहि सदा गुरु गुरु मेरे मन के उर्थों को जानने वाली है, जो समस्त जीवों के हृदय बचने वाले हैं, उनको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। माता गोरा जी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। मन जाए राजो मिले तो वर सहज सुंदर सावर हो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। बोलिए गोरा मैया की। माता गोरा जी ने जानकी को आशीर्वाद दे दिया। अब इधर इस सखी ने राघवेंद्र सरकार को लखनलाल को देखा था, उसकी स्थिति तो बड़ी विचित्र हो गई। बीवल है, समाधिस्थ हो जाती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी अचेत मन से खड़ी रह जाती है। एक सखी ने पूछ लिया का भयो तुम्हें? क्या बताओ, जब से दोनों राजकुमारों को देखा है मेरी मनहा स्थिति विचित्र हो गई। क्यों? कि कर गयो जादू टोना, कर गयो जादू टोना, किशोर गोर चला दिया है। विचित्र अवस्था में अब जानकी कहती है तुमने देखा है उनको कैसे है? सुबह पूछा, वो सखी सब बताती है। माता जानकी बार बार देखने के लालसा जिज्ञासा प्रकट करती है। उसी समय लता बहुत से प्रकट होकर के राघवेंद्र का दर्शन देते हैं। यहीं पर भक्ति और भगवान का जन्म होता है। और पूजन करके जानकी जी सखियों के साथ में पधारी अपने राजमहलों में। इधर राघवेंद्र सरकार पुष्पों को लेकर के पहुंचे गुरुदेव के पास में। आज पूजन किया, वंदन किया। वंदन करने के बाद में दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देने के बाद अब विश्वामित्र जी बालकों को लेकर के चल देते हैं और कहा स्वयं पर देखिए जाई सुखाए बढ़ाई। विश्वामित्र जी ने कहा तुम सिया सौ पर देखते हैं चल करके आज भगवान किसको पढ़ाई देते हैं। लखनलाल मुस्कुराए, कहा गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, वही अजरों का खंडन करेगा। गुरु विश्वामित्र जी मुस्कुराए और चल देते हैं। जनक जी ने देखा कि विश्वामित्र जी पधारे सुंदर राजमहलों में, जहाँ बड़े बड़े विद्वान राजा विद्वान हैं, महारथी विद्वान हैं, आए हुए हैं, बड़ी सभा लगी हुई है। उसी सभा के मध्य में एक विशाल मंच बना हुआ है। सब मंचन ते मंत्री को सुंदर विसदो विशाल, मुनि समेत दो पंडित महिमा। जहाँ बड़ी सुंदर सभा, सुंदर मंच पर
आज महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी के साथ संतान और राजकुमारों को बैठा दिया। बीच में विश्वामित्र इधर राघवेंद्र सरकार दूसरी तरफ खंडाल बैठे हुए। सारी नगरपुरवासी की शोभा देख रहे हैं, नगर की बधूटियां शोभा देख रही है। अब अजनों रखा गया, बड़े बड़े धूपत विद्यमान हैं। महाराज जनक जी अनुचरों में घोषणा कर दी कि जो इस अजनों का खंडन कर देगा उसी के साथ तुम मेरा जनक नंदिनी का विवाह होगा। जो अजनों का खंडन कर देगा, ये जनक की प्रतिज्ञा है। क्यों ये प्रतिज्ञा जनक ने ठोकी? बोले एक बार माता जानकी ने जनक नंदिनी सीता ने धनुष को बांध कर से उठा लिया कि जो धनुष कक्ष मुख में शिव ने शिवगढ़ के लिए उठाया था, नंदनो देवराज जी ने जो धनुष धरोहर उठाया था। दिल भर न जिसे सरकाए तब शीश धारणी सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भी इस धनुष को हिला नहीं पाया। तब शीश सहस्त्रबाहु तक में दिल भर न जिसे सरकाया है। सीता ने खेल में जिसको के दिवस उठाया है। आज अनुचरों ने कहा चाहिए इस पर ही शर्त लगा निटवर बैठे है आज परीक्षा में। पृथ्वी पीरों से सुन नहीं थाना इसी परीक्षा में। राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण हो। ऐलान कर दिया। अब तो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महारथी उड़कर के चल लेते हैं, हाथ में तरकत लिए रख करके कमर में बांध करके फिर बढ़ते हैं आगे। लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं पाता है, तोड़ना तो दूर रहा। जब हिला तक नहीं पाया तो उसी समय बड़े बड़े राजा उठे नहीं हिला पाए तो एक साथ 10,000 राजा उठाने लगे। धूप साथ दसवे कहीं 12 लगे उठावन करे तारा। हिलता ही नहीं, ऐसा लगता है माता पृथ्वी स्वयं पकड़े हुए धनुष को। इधर माता सीता जी प्रार्थना करती है भैया हमारा जन्म पृथ्वी से मेरी माँ हो, धनुष को जब तक पकड़े रहना जब तक हमारे स्वामी आ जाए। अब स्वामी धनुष के पास पहुंचे धनुष को हल्का कर देना। बड़े बड़े राजा धनुष को हिला नहीं पाए। अब किसी सभा में राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं तो आज जनक जी को बड़ी पीड़ा हुई। जनक जी ने कहा कि मैं तो बहुत राजाओं को वीर मानता था, मुझे लगता था वीर बहुत क्या कुछ रहा। ये पृथ्वी का भोग वीर लोग ही आप करते हैं, ऐसा लगता है आज से पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। जनक जी ने बड़ी अप्रिय बात कही, कहा आसरा छोड़ प्रस्थान करो, सुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे दीप दीप के राजा हम किन्हें कहे बलशाली है।
और जनक जी रो करके कहते हैं अंत भर करके जानकी को ऐसा लगता है विधाता ने मेरी कन्या सीता के योग कोई वर नहीं बनाया, कोई पर प्रकट नहीं किया है। हम किन्हें कहे बलशाली है, मुझको तो ये आवाज हुआ पृथ्वी पीरों से खाली। मुझको तो ये आभास हुआ पृथ्वी पीरों से खाली। जनक जी ने ये बात जब कही तो ये बात लखनलाल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस सभा में रघुवंश बड़े विद्वान हैं। आज धुएं करने लखनलाल का नेत्र लाल हो गई और खड़े हो गए सभा में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा भैया जनक जी की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? अरे पृथ्वी को तो मैंने धारण करके रखा है और जनक जी तो योगी है, क्या जाने पृथ्वी पर भी रहे या नहीं। इस पृथ्वी को मैंने धारण कर रखा है, मुझे मालूम होना चाहिए पृथ्वी पर भी रहे या नहीं। वीर हो गया और कहा भैया रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कहे डाली, ये सब तो वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। तेरा जनक की वाणी ने मेरे हृदय को विद्रुप कर दिया है, तुम्हारे चरणों की सोबत में खाता हूँ। अगर आपका आदेश तो हो जाए तो धनुओं की क्या बात कहूँ, सारे ब्रह्मांड को उठा लूं और कच्चे घड़े के समान उसे क्षण भर में तोड़ फाड़ डालूं। क्या गाजर मूली की नाई क्षण भर में तोड़ राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए कहा लखनलाल इतना बल तुम्हें कहां से आ गया, ब्रह्मांड को छोड़ दोगे तो रहोगे कहाँ। मुझे पता है ब्रह्मांड के स्वामी हमारे साथ में लौट में समय भुवन निकाया रचय जाय अनुशासन माया। ब्रह्मांड के रचने वाले मेरे साथ में, तो मैं हजारों ब्रह्मांड भोर नया तैयार। इतना बल कहाँ से? बल हमारा नहीं, ये प्रभु बल आपका है। लोग कहते क्रोध करना खराब होता है, मैं कहता हूँ कहीं कहीं क्रोध भी कल्याणकारी होता है। अग्नि दो प्रकार की होती है, एक अग्नि चूल्हे में जलती है और जब तक चूल्हे में जलती है तो घर को चलाती है और घर भर का भोजन किसी अग्नि के द्वारा सिद्ध होकर के परिवार का पालन पोषण होता है। और वही अग्नि चूल्हे से निकल करके बाहर आ जाती है, मर्यादा के बाहर हो जाती है तो वही घर को जला देती है। हमारा क्रोध अगर मर्यादा में है तो कल्याणकारी मंगलकारी है। लखनलाल ने क्रोध किया लेकिन भगवान राम के चरणों में समर्पित करके तो कहा मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ जिस क्रोध में भगवान की याद आ जाए, जो क्रोध भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए वो क्रोध से कभी अमंगल कृत नहीं हो सकता। लखनलाल को शांत किया, राज्य सरकार ने कहा लखनलाल शांत हो जाओ, समय आ गया है। उसी समय तो भगवान शंकर कहते देवी पार्वती सुंदर अवसर आया, गुरु शब्द जी मुस्कुराए, बड़े बड़े राजा विद्यमान बैठे हुए निराश होकर के और जनक जी का सर नीचे है। अब जनक जी तो चाहते थे कि दोनों में से कोई उठता नहीं जिससे धनुष टूटना है, तो लखनलाल को उठा दिया। लखनलाल पताका है और लखनलाल डंडा है। पताका जब भी फहराती जब उसको डंडा लग जाता है। नागदेव सरकार का यश पताका है, कितना भी डंडा विशाल हो जब तक उसमें डंडा नहीं लगता वो झंडा फहराता नहीं है। लखनलाल खड़े हो गए। आज राघवेंद्र सरकार ने शांत किया, उसी समय में आदेश दिया गुरु शंकर जी ने कि उठाओ राम भंग जाओ भव चारा।
हाथ में पुष्प ले ले। उठहु राम भंगऊ भव चापा, देखहु ताको जननो परितापा। देखहु ताको जननो परितापा। उसी समय राघवेंद्र सरकार गुरुदेव को प्रणाम करके चले। अब एक राघवेंद्र सरकार चलते हैं तो माता जानकी की दृष्टि पड़ी। माता जानकी बार बार मनाती है शंकर जी को, बार बार गौरा जी को मनाती है, बार बार गणेश जी को मनाती है कि धनुष को हल्का कर देना, धनुष को हल्का कर देना। लेकिन बंदी विश्वास नहीं होता है तो धनुष से ही प्रार्थना करने लगी। हे भगवान शंकर के बनाए हुए अभिनव, अपनी जड़ता अपना भार इन लोगों पर डाल दो जो बार बार उछल कूद रहे हैं, और धनुष को हल्का कर दो। हो हर रघुपति निहारी। भगवान शंकर कहते हैं उसी समय राघवेंद्र सरकार जानकी की स्थिति को देखते हुए पहुंचे। कहा अधिगम के पास में निहारते ही जानकी की प्रेम के वशीभूत होकर के प्राण कंठ तक आ गए। ऐसा न हो मेरे पिता का प्राण बड़ा कठोर है, मेरे स्वामी के अंग बड़ी कोमल है। देखी विपुल विकल में देही, निमित्त बेहात कल्प भगवान ने जानकी को जब विकल देखा, एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत होता है कि अगर ये अधिगम मेरे प्रभु से न टूटा तब मेरा क्या होगा। और भगवान को कृपा निधि है, कृपा की निधान है। इधर माता जानकी के प्राण कंठ तक आ गई। बार बार प्रार्थना करती है भूत भवन भोलेनाथ के धनुष अधिगम हल्के हो जाना, मेरे स्वामी तोड़ने के लिए आ रही है। उसी समय राघवेंद्र सरकार ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया मन ही मन कि गुरु ही प्रणाम मन ही मनो कीना। अकेला धो उठाए धनो कीना। के हुई नाम के जिन भी गया वो को बिना बुधम मंडल मय भयो। चढ़ावत है तुदारे राहुल लखा दे सब उठाड़े। यही छमेरा मर्थि धन धोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। यही छमेरा मर्थि धन धोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धन घोर भरे भुवन धन घोर कठोरा। राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठाया और धनुष जैसे ही आकाश मंडल में गोलाकार होकर गया। उसी समय राघवेंद्र सरकार ने आज उस धनुष को मध्य भाग से तोड़ दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अधिगम का खंडन हो गया। अब तो बड़ी ठीक से आया, आकाशवाणी हुई और गगन गिरा चमकी। उसी समय भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती अब माता जानकी को आदेश दिया है शताटने आप लोग इधर आ जाए, यहाँ बैठा करो। हाथ में सुंदर मंगल गीत गाती हुई सखियां माता जानकी को लेकर के चलती है राघवेंद्र सरकार के पास में और गा रही है बड़े ऊंचे सिया तुरे भालू, बड़े ऊंचे तुरे भालू, सजबू
पास में आ गई। राघवेंद्र सरकार खड़े हुए हैं लखनलाल के साथ में। अब जानकी जी छोटी है, राघवेंद्र सरकार बड़े हैं, तो माला कैसे पहनाए? तो सखियों ने निवेदन किया, प्रभु झुके जइयो ललाट कुबीर लली मोरी छोटी है। ने कहा भैया ससुराल का मामला है और रघुवंशियों ने झुकना नहीं सीखा है, झुकते नहीं, ससुराल में झुक रहे तो बदनामी होगी। लेकिन सखियां कहते हैं झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेम का नगर है और भक्ति का नगर है और प्रदेराज की नगरी में आकर के यहाँ तो झुकना ही पड़ता है। झुके जइयो ललाट हृदय तुम्हारा बड़ा कठोर लगता है, तुम्हारा भाई चरणों में पड़ा तो उठा नहीं सकती। और इतनी बात जब कही तो राघवेंद्र सरकार विवल हो गई। आज झुक करके जैसे उठाते हैं लखनलाल को तो पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि काबही सिए औलो कुसहेली जय बाल राम जय बाल राम उसी समय आठ शक्ति महामाया जगदम्बा जानकी जी राघवेंद्र सरकार के गले में माल्या अर्पण कर देते हैं। बोलिए जानकी मैया की, बोली माता की। उस कन्या के द्वारा अर्पण कराइए माला को। अगर छाती बना कावत की छवि मंगल ध्वनि बज रही है। मंगल गीत होते होते बड़ा सुंदर अवसर आया, बधाइयां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा हो रही है और आकाश मंडल से देवता बच्चों की वर्षा कर रहे हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की, जानकी मैया की।